क्या स्टॉक मार्केट में 10% की एक्यूरेसी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है, या किसी स्ट्रेटजी में 10% की एक्यूरेसी आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। कैसे, वो जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। कम एक्यूरेसी के साथ हम किस तरह से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि एक्यूरेसी एक्चुअल में होती क्या है, क्योंकि एक्यूरेसी को लेकर मार्केट में काफ़ी मिसकंसेप्शंस होते हैं लोगों में। सो बेसिकली एक्यूरेसी वो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं जो आप प्रॉफिट करते हैं या जो आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग चलती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मान लेते हैं आपने 10 ट्रेड्स ली, 10 में से 5 ट्रेड्स आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग चली, आपने जैसे प्रेडिक्ट किया था वैसे चली, तो यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी हो गई 50%। बट काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मान लीजिए उन्होंने 10 ट्रेड ले ली और उसमें उनके 8 लॉसेज हो गए या 9 लॉसेज हो गए, तो फिर वो सोचते हैं कि यहाँ पर मेरी 50% एक्यूरेसी कहाँ गई। बट ऐसा नहीं है। मान लेते हैं आपने 100 ट्रेड ली और तब आपकी 50 ट्रेड लॉस में और 50 ट्रेड प्रॉफिट में गई, तब भी आपकी एक्यूरेसी 50% ही आएगी। मतलब अब हो सकता है जो 100 ट्रेड्स हमने ली उसमें से जो 50 ट्रेड लॉस में गई, उसमें से हो सकता है कि 20-25 ट्रेड्स कंटिन्यूसली लॉसेस में जाए हों, या हो सकता है 20-25 ट्रेड कंटिन्यूसली प्रॉफिट में गई हों। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारी जो एक्यूरेसी वो 100% प्रॉफिट वाली है या 100% लॉस वाली है। तब भी एक्यूरेसी तो 50% ही निकल कर आई। इसका मतलब एक्यूरेसी देखने के लिए हमेशा बड़ी पिक्चर हमें देखनी चाहिए। हमें लॉन्ग रन या बड़े डेटा के साथ देखना चाहिए कि हमारी एक्यूरेसी क्या आ रही है। आप एक ट्रेड, दो ट्रेड या 10 ट्रेड में डिसाइड ना करें कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, या आप जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी क्या है। आप मिनिमम टू मिनिमम 50-60 ट्रेड्स या हो सके तो 100 ट्रेड्स लें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपकी एक्यूरेसी क्या चल रही है। क्योंकि हो सकता है जब आप ट्रेड कर रहे हो उस टाइम आपका माइंडसेट सही ना हो, या उस टाइम मार्केट कंडीशन ऐसी हो कि आप कम ट्रेड्स लें और वो आपने जितनी भी कम ट्रेड्स ली वो सारी की सारी लॉसेज में चल जाएं। तो इस वजह से आप कम ट्रेड्स के साथ पता नहीं लगा सकते कि आपकी एक्यूरेसी क्या है। आई होप अब आप एक्यूरेसी के बारे में समझ गए होंगे कि एक्यूरेसी एक्चुअल में होती क्या है। अब बात आती है कि हमें मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए कितनी एक्यूरेसी चाहिए। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, और ये आप चाहें आज समझें या आप चाहें 5 साल बाद, 10 साल बाद समझें, बट मार्केट में आपकी एक्यूरेसी क्या है इससे बहुत कम फर्क पड़ता है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे या नहीं। हो सकता है जिस ट्रेडर की एक्यूरेसी 90% हो वो भी लॉस कर दे, और जिस ट्रेडर की एक्यूरेसी 10% या 10% से भी कम हो वो भी प्रॉफिट कर दे। तो एक्यूरेसी इतना मैटर नहीं करती है जितना कि हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो करता है। फिर भी जनरली जब भी मार्केट में नए लोग आते हैं या कोई भी ट्रेडर मार्केट में नया नया आता है, तो वो हमेशा 100% एक्यूरेसी के पीछे भागते हैं या 80% 90% एक्यूरेसी के पीछे भागते हैं। तो मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि इट्स नॉट अबाउट एक्यूरेसी, इट्स अबाउट द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, काफ़ी लोगों को पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो पोटेंशियल प्रॉफिट होता है जो हम किसी रिस्क के अगेंस्ट में लेने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1,000 का रिस्क लेकर 3,000 रुपये प्रॉफिट कमाता हूँ तो वहाँ पर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 1,000 का रिस्क लेकर 4,000 रुपये प्रॉफिट कमाता हूँ तो वहाँ पर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:4 हो जाएगा। ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो और एक्यूरेसी, कैसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो एक्यूरेसी से बड़ा हो सकता है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी बार सही हुए हैं, मतलब आपकी एक्यूरेसी क्या है। मार्केट में मैटर ये करता है कि जब आप सही हुए तो आपने कितना पैसा बनाया, और जब आप गलत हुए तो आपने कितना पैसा मार्केट को दिया। यही चीज़ हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बताता है। अब हमने अपने एग्जाम्पल में 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की बात की, तो वहाँ पर हमने रिस्क लिया था 1,000 रुपये का, मतलब हम मार्केट को पैसा देने को रेडी थे 1,000 रुपये। बट जब हमने प्रॉफिट किया तो वो किया 3,000 रुपये का, मतलब हमने मार्केट से 3,000 रुपये निकाले। इट मीन्स हम मार्केट को जब पैसा दे रहे हैं तो कम पैसा दे रहे हैं, और जब मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं या प्रॉफिट कर रहे हैं तो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो इसी वजह से अगर किसी ट्रेडर का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफ़ी ज़्यादा है,
तो उसे शायद 10% एक्यूरेसी की भी ज़रूरत नहीं है, वो उससे भी कम एक्यूरेसी में प्रॉफिटेबल हो सकता है। और अगर किसी ट्रेडर का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:1 से भी कम है, मतलब वो 1,000 रुपये रिस्क लेकर 1,000 रुपये भी नहीं कमा रहा, उससे भी कम पैसे कमा रहा है, तो फिर वो 90% एक्यूरेसी के साथ भी लॉस में हो सकता है। वो 90% एक्यूरेसी वाला सेटअप होने पर भी लॉसेस कर सकता है। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो मैं एक कैलकुलेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मान लेते कोई ट्रेडर है जिसने 10 ट्रेड्स लिए और उस ट्रेडर की एक्यूरेसी केवल और केवल 10% की है, जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी। अब 10% की एक्यूरेसी का मतलब उस ट्रेडर की 10 में से सिर्फ एक ट्रेड सही जाएगी और 9 ट्रेड्स गलत जाएगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि उस ट्रेडर का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:10 है, मतलब वो अगर 1,000 रुपये का रिस्क लेता है तो वो 10,000 रुपये उसके बदले में कमाता है। अब यहाँ पर क्योंकि एक्यूरेसी 10% है, इसका मतलब उस ट्रेडर की एक ट्रेड सही जाएगी, तो एक ट्रेड में ट्रेडर ने कमाए 10,000 रुपये और 9 ट्रेड में ट्रेडर ने गंवाए, क्योंकि एक्यूरेसी 10% है तो 9 ट्रेड्स में लॉस होगा। तो 9 ट्रेड्स में पर ट्रेड 1,000 रुपये के हिसाब से टोटल लॉस हुआ 9,000 रुपये। तो यहाँ पर अगर हम नेट देखें तो 10,000 माइनस 9,000, 1,000 रुपये प्रॉफिट में यहाँ पर ट्रेडर निकला, जबकि उसकी एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ 10% थी। तो इस वजह से मैंने कहा कि आप कम एक्यूरेसी के बावजूद भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब यहाँ पर एक्यूरेसी 10% थी, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप नॉर्मल एक्यूरेसी 30-40% की एक्यूरेसी ईजिली अचीव कर सकते हैं मार्केट में। सो अगर इसी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ आपकी एक्यूरेसी 40% होती तो आप सोचिए आप कितना प्रॉफिट कमाते। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि आपकी एक्यूरेसी ओनली 30% है, ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है, मतलब आपकी 10 में से 3 ट्रेड्स सही जाएगी और 7 ट्रेड्स गलत जाएगी। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हम 1:10 ही लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो 3 ट्रेड्स सही गई उसमें आपने पैसे कमाए 3 × 10 यानी कि 30,000 रुपये। एंड जो 7 ट्रेड्स लॉस में गई आपकी, उसमें आपने पैसे गंवाए 7 × 1,000 यानी कि 7,000 रुपये। तो अब आप देख सकते हैं कि 30,000 माइनस 7,000 इक्वल टू 23,000, यानी कि 23,000 रुपये आप प्रॉफिट में निकले। मतलब सिर्फ और सिर्फ 30% एक्यूरेसी होने के बावजूद भी आप इतना अच्छा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो चाहिए, आप इससे कम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। लाइक हम मान लेते हैं सेम कैलकुलेशन कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:4 है। 1:10 छोड़ दीजिए, हम सिर्फ 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो लेकर चलते हैं। हमारी एक्यूरेसी हम 40% मान लेते हैं। तो अब 1:4 के हिसाब से मतलब हम रिस्क लेंगे 1,000 रुपये का और जो प्रॉफिट हमारा बनेगा वो 4,000 रुपये का बनेगा। तो अब अगर हम कैलकुलेशन लगाएं तो क्योंकि हमारी एक्यूरेसी हमने 40% मानी है, मतलब 4 ट्रेड्स हमारी सही जाएंगी और 6 ट्रेड्स हमारी गलत जाएंगी। 4 ट्रेड्स जो हमारी सही गई उनमें 4 × 4 4,000 यानी कि 16,000 रुपये हमारा प्रॉफिट हुआ। और जो 6 ट्रेड्स हमारी गलत गई उनमें हमारा 6 × 1,000 यानी कि 6,000 रुपये लॉस हुआ। तो 16,000 माइनस 6,000 इक्वल टू 10,000 रुपये हम अभी भी प्रॉफिट में हैं, हम 10,000 रुपये अभी भी प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, जबकि हमारी एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ 40% है। तो इस वजह से मैंने कहा कि आपको इस बात से कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपको इस बात से फ़र्क पड़ना चाहिए कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना है। वहीं अगर हम बात करते हैं जो हमने पॉसिबिलिटी बताई कि अगर किसी ट्रेडर की एक्यूरेसी 90% भी है और उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:1 से कम है तो वो लॉस कर सकता है। इसे भी आप एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि मान लेते हैं कोई ट्रेडर है जिसकी एक्यूरेसी 90% है, उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:1.1 है, मतलब वो ट्रेडर 1,000 रुपये का रिस्क लेकर 100 रुपये कमाता है। मतलब आप अगर कैलकुलेशन लगाएं तो जब मार्केट उसकी अकॉर्डिंग चलता है तब वो 100 रुपये कमाता है और जब मार्केट उसके अगेंस्ट जाता है तब वो 1,000 रुपये गंवाता है, 1,000 रुपये का लॉस करता है। अब क्योंकि हमने बात की कि एक्यूरेसी 90% है, इसका मतलब उसे 10 में से 9 ट्रेड्स में प्रॉफिट होगा, एक ट्रेड में लॉस होगा। तो मान लेते हैं अब उसने 10 ट्रेड्स की, 10 में से अब क्योंकि 9 ट्रेड्स में प्रॉफिट हुआ है तो 9 × 100 यानी क्योंकि पर ट्रेड 100 रुपीज़ का प्रॉफिट उसे होता है, तो 9 × 100 ये इक्वल टू 900 रुपये उसका प्रॉफिट हुआ। और एक ट्रेड में उसे लॉस हुआ यानी कि 1,000 रुपये वो क्योंकि लॉस लेकर चल रहा है पर ट्रेड, तो 1 × 1,000 मतलब 1,000 रुपये का उसका लॉस हुआ। तो यहाँ पर अगर आप 900 माइनस 1,000 करेंगे तो आप -100 रुपीज़ यानी कि 100 रुपये के लॉस में हैं 90% एक्यूरेसी होने के बावजूद भी।
तो ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी बार सही होते हैं। मैटर सिर्फ और सिर्फ ये करता है कि आप जब गलत हो रहे हैं तो कितना पैसा मार्केट को दे रहे हैं, और जब आप सही हो रहे हैं तो आप कितना पैसा मार्केट से ले रहे हैं। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी, लो एक्यूरेसी के साथ चलना ज़्यादा मेंटली कंफर्टेबल होता है बजाय इसके कि आप हायर एक्यूरेसी वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करें, क्योंकि हायर एक्यूरेसी वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ में जनरली आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कम होता है। अब क्योंकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कम है, तो जैसे ही आपकी एक्यूरेसी मार्केट कंडीशंस की वजह से कभी कम होगी तो आपको लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। बट जब हम लो एक्यूरेसी और हाई रिस्क टू रिवॉर्ड वाली स्ट्रेटजीज़ पर चलते हैं तो वहाँ पर फिर हमारी एक्यूरेसी अगर मार्केट कंडीशन की वजह से थोड़ी बहुत कम भी होती है तो फिर हमें इमीडिएटली लॉसेस नहीं होते हैं या हम ब्रेक इवन पर रहते हैं। इसलिए इन माय ओपिनियन आपको इस बात पर ध्यान देने के बजाय कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आप जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी कितनी है, आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फॉलो कर रहे हैं वो कितना है। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरी एक्यूरेसी अराउंड 50% है, और जो मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फॉलो करता हूं वो 1:4 के आसपास है। तो मुझे इस एक्यूरेसी में बिल्कुल कंफर्टेबली मैं आराम से प्रॉफिट कमा सकता हूं, मैं आराम से बिल्कुल मेंटल कंफर्ट के साथ ट्रेड कर सकता हूं। सो अगेन मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच टाइम यू आर राइट, इट्स अबाउट हाउ मच यू मेड व्हेन यू राइट एंड हाउ मच यू लूज़ व्हेन यू रॉन्ग। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के बारे में ज़्यादा अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू वीडियो देख सकते हैं या एंड स्क्रीन में दिए हुए लिंक के थ्रू वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप हमारी सीरीज़ देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चार्ट पैटर्न्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दी हुई प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हैं। एंड आई होप कि अब आप एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागेंगे, आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बढ़ाने पर ध्यान देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।